जय हिंद साथियों, आप सभी का क्वालिटी एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत है। लंबे समय बाद में वापस रूबरू हो रहे हैं अपन। और आज आपके कुछ सामान्य जो प्रश्न हैं उनके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। बेसिकली अभी जो टाइम पीरियड जो है वो ऐसा चल रहा है कि इसमें जो भी विद्यार्थी है तैयारी करने वाला विशेष रूप से, वो एक प्रकार से द्वंद्व के अंदर फंसा हुआ है कि किस एग्ज़ाम की तैयारी करे। क्योंकि चुनाव हुए हैं, सरकारें बदली है, क्या पुरानी जो भर्तियों की घोषणा हो रखी थी क्या वो भर्तियां टाइम पर होगी या नहीं होगी, या फिर विभिन्न प्रकार के जो है वो आप एक प्रकार से जो है वो न्यूज़ वगैरह न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं कि क्या ये भर्ती आएगी। जैसे अभी पटवारी का भी आ रखा था। तो विभिन्न प्रकार के आपके प्रश्न जो है वो मन के अंदर उठ रहे हैं। कुछ उन प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे, साथ साथ में ये भी चर्चा करेंगे कि क्या अभी एसआई की तैयारी अभी से ही शुरू करें या फिर जब भर्ती आएगी तब शुरू करें। इसके अलावा हमारे कुछ प्रश्न और जनरल रहेंगे जो अपनी पढ़ाई से जुड़े हुए रहेंगे कि हमें जो है वो पढ़ाई को किस प्रकार से कंटिन्यू रखना है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल या मैसेज आता है कि सर क्या चीज़ हमें पढ़नी चाहिए। यहाँ पर अपन उन चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि अभी वो टाइम पीरियड है जिसमें आप बेस्ट से बेस्ट जो चीज़ है वो ढूंढ सकते हैं कि अगर हम ये चीज़ पढ़े या फिर ये चीज़ जो है वो हम बार बार रिविज़न करें इसका, तो हमारी जो तैयारी है वो बहुत अच्छी हो सकती है। साथ साथ में हमारा जो सिलेक्शन है वो भी सुनिश्चित हो सकता है। तो शुरुआत जो है वो हम करेंगे, जो आपका बेसिकली पहला प्रश्न रहने वाला है कि अभी किसकी तैयारी करें, बेसिकली किस एग्जाम की जो है वो अभी तैयारी करनी चाहिए। और ये प्रश्न जो है वो सामान्य है क्योंकि अभी थोड़ा सा एक प्रकार से माहौल ऐसा बना हुआ है कि भर्तियां जो है वो सामने एक प्रकार से डायरेक्टली अपने को दिख नहीं रही है कि ये भर्ती कन्फर्म है जो आएगी। और जैसे कि पिछली जो सरकार थी उसके द्वारा जो इतनी सारी भर्तियां एक साथ लाई गई थी, उसमें कई सारे विद्यार्थी जो है वो एक प्रकार से कंफ्यूज हो गए। एक महीना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, फिर दूसरे महीने में दूसरा एग्ज़ाम आ गया तो उसकी तैयारी कर रहा है, फिर तीसरे फॉर्म भरा हुआ तो उसकी तैयारी कर रहा है। तो जब एक साथ बहुत सारी भर्तियां आती है तब कन्फ्यूजन होता है। और ये वो वाला टाइम है जिस टाइम के अंदर आपको सेलेक्ट करना है कि आपको जो है वह किस एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी है बेसिकली। यानी कि यहाँ पर ये वाला जो टाइम है यह आपको किसके अंदर काम में लेना है, यह आपको एग्जाम जो है उसको सेलेक्ट करने के अंदर काम में लेना है कि मुझे किस एग्जाम की तैयारी करनी है बेसिकली। अब एग्जाम देखो बहुत सारे हैं और आने वाले समय में लगभग सारी की सारी भर्तियां आएगी। लगभग सारी के अंदर जैसे कि पटवारी की भर्ती आएगी, ग्राम सेवक की यानी कि वीडियो की भर्ती आएगी, एसआई की भर्ती आएगी, शिक्षक भर्ती चाहे फर्स्ट ग्रेड हो सेकंड ग्रेड हो। रीट का भी थोड़ा कह नहीं सकते क्योंकि एक बहुत बड़ी भर्ती जो है वो अभी गई है। तो आने वाले समय में रीट भी जो है वह आने की संभावना है, लेकिन सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड ज़्यादा है। इसके अलावा जो है वह अन्य भर्तियां जैसे कि एलडीसी है, या फिर जैसे कि आपके आने वाले टाइम के अंदर जो है वह एसआई की नई भर्ती है। ये भर्तियां भी जो है वह आपके आने वाली है। तो सबसे पहला जो प्रश्न है किसकी तैयारी करें, उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यही निकल के आता है कि आपको रियल में किस एग्जाम की तैयारी करनी है। और इसके बाद में जो सेकंड प्रश्न है अपना वो यही रहेगा कि क्या एसआई की तैयारी अभी करें, क्योंकि अभी करना है या फिर आने वाले टाइम में करना है। देखिए यहां से आपका जो कंफ्यूजन है वो दो तीन प्रकार से आप सुलझा सकते हैं। एक तो होता है कि आपने सोच लिया है कि मेरा लक्ष्य यही है कि मुझे यही बनना है, उसके अलावा मैं और कोई भी पोस्ट के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। तब तो आप उसी लक्ष्य को रखिए और उसी को ही अपना टारगेट मानकर तैयारी करना है। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने मान रखा है कि मुझे तो जो है वह आरएस ही बनना है, या मुझे तो केवल एसआई ही बनना है, या मुझे तो केवल वीडियो ही बनना है, या मुझे तो केवल एलडीसी ही बनना है। ये आपके अलग अलग लक्ष्य हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे को केवल सेकंड ग्रेड टीचर ही बन रहा है। ठीक है ना, ये आपके अलग अलग जो है वह खुद खुद के टारगेट हो सकते हैं, निश्चित रूप से हो सकते हैं। इनमें से एक टारगेट सेलेक्ट वही स्टूडेंट कर पाएगा जो थोड़ा सा आर्थिक रूप से मजबूत हो। अन्यथा जो सामान्य जो है वह एक प्रकार से फैमिली से आते हैं, उन सभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि पहले नौकरी लग जाए, कि किसी ना किसी प्रकार से कोई सी भी नौकरी जो है वह हमें मिल जाए। और इस परिस्थिति में अपन अक्सर कहते हैं कि आरएस की तैयारी करो तो सारे के सारे एग्जाम निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है वह अभी किसकी तैयारी करे, तो इसमें थोड़ी सी कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आने वाले टाइम में लगभग सारी की सारी भर्तियां आएगी। अगर आपको लगता है, अब देखिए यहाँ पर आपको थोड़ा सा ये ध्यान देना है। मान लीजिए जैसे आपकी हिंदी जो है वो बहुत अच्छी है और आपका टारगेट भी है कि मुझे ऐसा ही बनना है, तो हिंदी अगर आपकी अच्छी है तो ऐसा ही के अंदर पूरा का पूरा पेपर एक हिंदी का आता है। साथ में जो है वह आपको जीके का जो है वह अलग से तैयार करना होता है। लेकिन अगर आप हिंदी में बहुत अच्छा कर लेते हैं तो जीके में अगर आप एक प्रकार से नॉर्मल अगर नंबर भी लाते हैं, नॉर्मल का मतलब 120-30, तो भी आपका बहुत अच्छे से पार पड़ जाएगा। तो उस स्थिति में आप एसआई को सेलेक्ट कर सकते हैं। कुछ सब्जेक्ट का मिक्सचर आता है जैसे वीडियो है या फिर आपके पटवारी जो है, इनमें आता है।
मान लीजिए कि अगर आपकी कमांड जो है वो किसी एक सब्जेक्ट के ऊपर है, जैसे मान लीजिए हिंदी के ऊपर है, मान लीजिए इंग्लिश के ऊपर है, तो 7 के अंदर जो है वह एक पेपर की आपको केवल और तैयारी करनी है, सेकंड ग्रेड या फिर फर्स्ट ग्रेड जैसा जो एग्जाम है। अगर आपके पास में पीजी की डिग्री है तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हैं। तो विभिन्न प्रकार की भर्तियां रहेगी जिनका सिलेबस जो है वह अलग अलग है। अगर आपको यहाँ से अगर सेलेक्ट करना है तो मेरा यही कहना है आपके लिए कि एग्जाम वही सेलेक्ट करना है जिसके सिलेबस के अंदर जो है वह अपन रम सकते हैं, या फिर जिसका सिलेबस अपने अनुकूल है, उस एग्जाम को आप सेलेक्ट कीजिए सबसे पहले। तो मान लीजिए जैसे अगर आपको इनमें से, हो सकता है सबके अलग अलग टारगेट हो, इनमें से मान लीजिए कि जो मेरे साथी, क्योंकि मैक्सिमम जो है मेरे से जो ज़्यादा जुड़े हुए हैं वो एसआई भर्ती वाले हैं, कि भाई एसआई जो है वह विजेंद्र सर बताएंगे भाई एसआई के लिए क्या करना है। तो एसआई जिनका टारगेट है, यानी कि जिनको ये लगता है कि नहीं हमें तो वर्दी ही चाहिए और हमें एसआई की ही तैयारी करनी है, तो क्या, अब यही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या एसआई की तैयारी अभी करें या फिर जब भर्ती आएगी तब करें? तो देखिए एसआई की जो भर्ती है वो बेसिकली बहुत जल्द आएगी, क्योंकि एसआई के लिए जो है वह अभी, अगर आपने देखा हो तो एक आरटीआई के माध्यम से भी बताया गया था कि लगभग जो है वह 1800 पोस्ट एसआई की क्या है आपके खाली है। और 1800 पोस्ट के अंदर, चूंकि पिछली सरकार जब जा रही थी उस समय पूरी तरह से माहौल भी बना था कि लगभग जो है वो 495 पदों के ऊपर, यानी कि 450 प्लस पदों के ऊपर जो है वो एसआई की भर्ती आएगी। यह भी एक माहौल बना हुआ था, क्योंकि यह तो कंफर्म है कि एसआई की जो है वह भर्ती आएगी, क्योंकि पद जो है वह खाली पड़े हैं। अब दूसरा प्रश्न यहां से खड़ा होता है कि क्या एसआई की तैयारी हमें अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो एसआई के लिए बेसिकली एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसका नाम है एसआई गाइडेंस वीडियो। उसमें मैंने शुरुआत से पूरा का पूरा आपको बता रखा है सिस्टमेटिक, कि एसआई बनने के लिए कौन कौन से चरण आपको पास करने हैं या फिर पार करने हैं। जैसे कि पेपर होगा, जैसे कि फिजिकल होगा, जैसे कि इंटरव्यू होगा, पेपर में क्या क्या पूछा जाएगा, फिजिकल में क्या आएगा, इंटरव्यू में क्या आएगा। और उसमें मैंने आपको बताया था, क्योंकि अभी अपन थोड़ा सा एसआई के ऊपर चर्चा करते हैं, और मैंने उसमें आपको बताया था कि सबसे इंपॉर्टेंट जो है वह होता है पेपर। यानी कि 100% में से ये मान के चलिए आपका 80% जो है वो क्या है, आपका पेपर है। 80% पेपर है। उसके बाद में सेकंड जो चरण है वह फिजिकल का आता है, और फिजिकल जो है यह आपका लगभग मान लीजिए कि 10% हिस्सा रखता है, और उसके बाद में इंटरव्यू आता है जो 10% हिस्सा रखता है। यानी कि मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह कौन सी है? पेपर है। क्योंकि फिजिकल को आपको पास करना है, इंटरव्यू के अंदर एवरेज मार्क्स देते इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है अगर आप ठीक ठाक दे देते हैं तो। लेकिन पेपर ऐसी चीज़ है जिसमें आप नंबर बहुत अच्छे लाएं तो आपकी रैंक बहुत अच्छी आ सकती है, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो सकता है। अगर पेपर में नंबर कम आए तो फिर भले आप फिजिकल में जाओ चाहे इंटरव्यू में जाओ, फाइनल सिलेक्शन में दिक्कत आएगी। तो पेपर जो है वो इंपॉर्टेंट है। और पेपर जो है वह इसमें कितने होते हैं? टोटल 2 पेपर होते हैं, और दोनों पेपर में हिंदी जो है वह इजी पड़ती है। हिंदी का सिलेबस भी थोड़ा जो है वह कम है, यानी कि उतना ज़्यादा वाइड नहीं है। और दूसरा पेपर होता है जीके का, जिसका सिलेबस है बहुत ज़्यादा वाइड, यानी कि बहुत विस्तृत सिलेबस है जीके का। और अगर उस सिलेबस को, यानी कि जीके और हिंदी के उस सिलेबस को अगर अच्छे से करो आप, अच्छे से का मतलब बहुत अच्छे से, लगभग 8-10 बार रिवीजन करो, लगभग उसके 50 से 60 टेस्ट दो, उस कंडीशन के अंदर ये मान के चलिए आपके 6 महीने मिनिमम जो है वो लगने वाले हैं तैयारी के अंदर। अभी महीना चल रहा है 2024 का पहला महीना, और छठे महीना का मतलब हो गया आपके जून। यानी कि जून तक अगर आप अभी भी अगर तैयारी शुरू करते हैं एसआई की, तो ये मान कर चलिए कि जून जुलाई तक आपकी तैयारी इतनी अच्छी होगी कि आपका जो सिलेक्शन है वो बहुत ही मतलब अच्छी रैंक के साथ में होगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि तैयारी करने के लिए जो सूटेबल टाइम है वो कितना चाहिए अपने को? लगभग 6 माह चाहिए एसआई के लिए, मिनिमम है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी तैयारी आपकी करवा देते हैं। जिन्होंने पहले कर रखी है उनके लिए ये टाइम कम हो सकता है, लेकिन जो पहली बार एसआई बनना चाहता है और एसआई की तैयारी शुरू करना चाहता है तो उसको 6 महीने के आसपास लगेंगे, ये मान के चलिए। तो ऐसी कंडीशन में एसआई की तैयारी अभी करे तो बिल्कुल, अगर आपको एसआई बनना है तो तैयारी तो अभी ही शुरू करनी पड़ेगी, क्योंकि ये मान के चलिए कि एसआई की जो भर्ती है लगभग हद मार के जून या फिर जुलाई या फिर अगस्त, यानी जुलाई और अगस्त के आसपास संभावना है एसआई की भर्ती आने की। क्योंकि एसआई का सिलेबस जो है उसके अंदर फर्स्ट पेपर जैसा आपको पता है आरएस प्री वाला है, और सेकंड पेपर जो है, सॉरी, फर्स्ट पेपर जो है वो हिंदी का है और सेकंड पेपर जो है वो जीके का है। जीके एज इट इज आरएस प्री का है।
और इधर अगर हम बात करें तो हिंदी का जो है वह फर्स्ट पेपर है। तो इधर अगर आप अदर एग्जाम भी अगर देना चाहें, जैसे पटवारी का अगर एग्जाम देते हैं, तो पटवारी के एग्जाम में जो भी जीके आ रहा है वो सारा का सारा किस में है, एसआई के सेकंड पेपर में है। और एसआई के सेकंड पेपर में दो चीजें ऐसी नहीं है जो पटवारी में आती है, जैसे कि एक तो आती है आपके इंग्लिश जो उधर आती है, और एक कंप्यूटर जो पटवारी में आती है। यानी अगर आप एसआई की तैयारी करेंगे तो इसके साथ साथ में आपकी पटवारी प्लस में ग्राम सेवक सेम ही है कॉन्सेप्ट, दोनों का सिलेबस बराबर ही है। तो उधर जो है वह आपके ग्राम सेवक की भी तैयारी हो जाएगी, पटवारी की भी तैयारी हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर एक एसआई से साथ साथ में आप 2-3 भर्तियां लेकर चल सकते हो। और वो व्यक्ति जिनको एक टारगेट सेट नहीं करना है, कोई सी भी नौकरी पहले मिल जाए, उनके लिए भी ज्यादा सुटेबल जो है वह सिलेबस रहने वाला है एसआई का। अगर आप एसआई की तैयारी करते हैं तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो है वह अदर एग्जाम जो भी सामान्य एग्जाम है, कोई शिक्षक भर्ती का मैं नहीं कह रहा, बाकी जो भी है, पटवारी है, ग्राम सेवक है, एलडीसी है, या फिर वनपाल वन रक्षक जो भी अभी एग्जाम हुए थे, वो सारे के सारे इसके सिलेबस के अंदर कवर होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी का ऑप्शन जो है वो मिल जाता है एक और। ठीक है, बाकी एसआई के रिगार्डिंग कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है वो अलग से वीडियो आपको बता रखा है, कौन सा जो है वह आपके लिए इंपॉर्टेंट फेज रहता है वो भी बता रखा है, और साथ साथ में जो है वह सामान्य जो भी चीजें हैं वो इसमें मैंने सारी की सारी आपके जो है वह बता रखी। तो यहाँ से जो है वह आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है कि अगर एसआई बनना है तो तैयारी तो अभी शुरू करनी पड़ेगी। अभी आपके कुछ सामान्य जनरल क्वेश्चन हो सकते हैं, उनके ऊपर अपन चर्चा कर सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न आपका ये हो सकता है कि एसआई की तैयारी अगर हम करें तो कैसे शुरुआत करें। तो ये आप सभी को बता रखा है। देखिए, सबसे बेस्ट तरीका होता है एसआई की तैयारी शुरू करने का कि आप शुरुआत से ही जो है वह टॉपिक के साथ साथ में जो है वह एक तरफ से टॉपिक हो गया, उसके साथ में ही उसके पीवाई के जो पुराने प्रश्न हैं आए हुए वो आप निकाल लीजिए। साथ साथ में आप जैसे ही आपके वीकली जो टारगेट है वो पूरे हो जाए फिर आप एक टेस्ट दे दीजिए। तो शेड्यूल वाइज जो टेस्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्जाम की तैयारी को शुरू करने के लिए। तो एक तो आप जो है वो टेस्ट के साथ में बेस्ट बुक्स जो है वो कॉम्बिनेशन लाकर आप तैयारी कर सकते हैं। दूसरी चीज आपके आती है कि अगर मान लीजिए कि एसआई के अलावा भी अगर हम किसी दूसरे एग्जाम की भी तैयारी करना चाहें, मान लीजिए कोई सा भी एग्जाम हो, आपका टारगेट हो सकता है पटवारी हो, क्योंकि पटवारी की भर्ती बहुत जल्द आने वाली है, ये भी आप निश्चिंत रहिए। और बहुत जल्द जो है वह सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की भी भर्तियां आने वाली है, तो उनकी तैयारी भी जो है वह निरंतरता कैसे रखे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन, और खुद को मोटिवेट करने के लिए खुद को कुछ ना कुछ जो है वह दिखाना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपने आज तैयारी शुरू करी है और निरंतर वही आप किताबें पढ़ रहे हैं, वैसे ही वैसे चल रहा है, तो खुद को थोड़े दिनों बाद में जो है वह ऐसे अजीब सा जो है वो बोरिंग हो जाएगा, और बोरिंग होगा तो फिर आपको लगेगा कि यार तैयारी अब जो है वो अच्छे से हो नहीं रही है, फिलहाल जो है थोड़े दिन रेस्ट करते हैं फिर तैयारी शुरू करेंगे। तो पहली चीज होती है सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जो है वह आपको, जो मेरे लिए था बेसिकली, जो मैं आपको बताना चाहूंगा, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेस्ट। देखिए, टेस्ट अगर आप साथ साथ में देते रहते हैं, कई सारे स्टूडेंट की ये रणनीति रहती है कि पहले पूरा का पूरा सिलेबस करते हैं उसके बाद में फिर टेस्ट देंगे। ये कई बार जो है वो उलट भी हो जाता है। मेरा ये नहीं था, मेरा ये था कि मैं पढ़ता रहूंगा शुरू से लेकर लास्ट तक, और इसमें जो जो टॉपिक मेरे जैसे जैसे हो जाएंगे उनके साथ साथ में टेस्ट होते रहने चाहिए, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये टॉपिक मैंने कितना अच्छे से किया है या फिर नहीं किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टेस्ट, और टेस्ट भी शेड्यूल वाइज होने चाहिए जिसमें आपका रिवीजन भी होता रहे। तो क्वालिटी एजुकेशन की टेस्ट सीरीज के माध्यम से वो टेस्ट आपको हर जो है वो भर्ती के मिल जाएंगे। तो टेस्ट के माध्यम से जो है वह आपको सेल्फ मोटिवेट रखिए। सेल्फ मोटिवेशन अगर आएगा डेली के, चूंकि इसमें एक चीज ये भी है कि जैसे आपको वीकली टारगेट जो है वह टेस्ट के अंदर दिया जाता है, उस वीकली टारगेट को आप अपने स्तर के ऊपर डेली टारगेट के अंदर कन्वर्ट कीजिए। जैसे मान लीजिए आपको 6 टॉपिक दिए हुए हैं, तो हफ्ते के 6 दिन के हिसाब से एक दिन का एक टॉपिक फिक्स हो गया कि भाई आज इसको करना है और सोना है। और जैसे ही आप रात को उस टॉपिक को दिन में कर करा के अगर रात को सोएंगे तो आपको बड़ी चैन की नींद आएगी। और अगर आप उस टॉपिक को नहीं करेंगे तो आपके मन के अंदर रहेगा दूसरे दिन कि पहले उस टॉपिक को भी करना है और आज का टॉपिक भी करना है। और वीकली जो है वह आप जब टेस्ट देंगे उस समय जब आपकी रैंक आएगी, आपके जब नंबर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि कहाँ पर कमी रही है, और उन नंबरों की वजह से आपको मोटिवेशन मिलेगा। तब आपकी जो है वह इच्छा होगी कि यार मेरे को और पढ़ना है। जो मेरे नंबर पहले जो है वह अगर 100 आए हैं तो उसको मैं 150 करूँ, 150 आए तो उसको 160-70 करूँ। इस प्रकार से आपके मन के अंदर जो है वो भावना आएगी, और उसकी वजह से आपकी पढ़ने की जो है वह इच्छा, जो लालसा है वो जग जाएगी। कई सारे स्टूडेंट जो है वह वर्तमान समय के अंदर इस शांति काल के अंदर तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से जो है वह तैयारी कर रहे हैं,
तो आप अगर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी को कंटिन्यूटी जो है उस एग्ज़ाम की तैयारी के अंदर रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है टेस्ट। दूसरी चीज़, आपका मटेरियल जो है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर बहुत अच्छा मटेरियल है तो आपको खुद को पढ़ने में मज़ा आएगा। ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए जो आप खुद पढ़े और आपको समझ में ना आए, तो फिर आपके लिए वापस प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है ना? तो इसमें टेस्ट इंपॉर्टेंट है। साथ में किस एग्ज़ाम की तैयारी आपको जो है वह शुरुआत कर देनी है, क्योंकि नया साल है और बिल्कुल जो है वह आपके नया जो है वो महीना है, यहाँ से जो है वो आपका नया सफ़र होना चाहिए। इस साल के अंदर जो भी भर्ती आती है, उस भर्ती के अंदर आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो आपको निश्चित रूप से तैयारी जो है वो रणनीति के साथ करनी होगी, क्योंकि वर्तमान समय में कंपटीशन बढ़ चुका है। ऑनलाइन युग के अंदर जो है वो बच्चे बहुत सारे टेस्ट दे रहे हैं, बार बार रिवीजन कर रहे हैं। जो आपकी रिवीजन जो है वह क्लासें चल रही है, उनके माध्यम से यूट्यूब से बहुत सारा फ़ायदा लेकर कट ऑफ को बढ़ा रहे हैं। तो आपको तैयारी जो है वो इस प्रकार से करनी है कि चाहे पेपर कितना भी टफ आए, कट ऑफ चाहे कितनी भी जाए, मेरा सिलेक्शन जो है वो इस बार होकर रहेगा। ठीक है? तो ये आपके कुछ सामान्य प्रश्न हो सकते हैं मेरे हिसाब से, जो मैंने आपके सामने रखे थे। तैयारी किसकी करनी है आपको पता है, आप खुद एग्जाम सेलेक्ट कीजिए उस एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसमें आपको अनुकूलता लगती है। एसआई की तैयारी के बारे में हमने चर्चा कर ली। अगर एसआई आपको बनना है रियल के अंदर, और अगर आपको केवल एसआई बनना है, उसके अलावा बाकी किसी एग्जाम में नहीं लगना है, तो एसआई की तैयारी शुरू कर दीजिए। या फिर आपको अगर इस प्रकार से द्वंद्व में है कि इसकी तैयारी शुरू करूँ या फिर इसकी, तो ऐसी स्थिति के अंदर अगर आप एसआई की तैयारी शुरू करते हैं तो लगभग एग्जाम इसमें कवर हो जाते हैं, तो इसलिए भी आप एसआई की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि एसआई की तैयारी अगर आप शुरू करेंगे तो इसमें प्रॉपर आपको तैयारी का भी टाइम भी मिलेगा। उस तैयारी के टाइम के अंदर जो है वह आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, साथ साथ में टेस्ट भी दे सकते हैं। और ये मान के चलिए किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं और अगर उस एग्जाम के आपने अगर 100 टेस्ट दे लिए हैं, तो ये मान के चलिए आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से होगा और आपके नंबर बहुत अच्छे आने वाले हैं। नेगेटिव मार्किंग से आप बचोगे, आप टाइम मैनेज जो है वो अच्छे से कर पाओगे। तो ये कुछ इसमें सामान्य बातें थी जो मैंने आपको बताई है। बाकी अगर आपके कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट के अंदर लिखिए, किसी भी भर्ती से जुड़े हुए प्रश्न हो, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आपको तैयारी से रिगार्डिंग अगर कोई जानकारी चाहिए तो वो भी आप जो है वो पूछ सकते हैं, कमेंट के अंदर आप लिखिए। ये वीडियो मुख्य रूप से इसी लक्ष्य से बनाया गया है कि आपको एक प्रकार से वापस बता दिया जाता है कि अब से जो है वह मैं जो हूँ आपके लिए एक प्रकार से फिक्स टाइम पीरियड के हिसाब से जो है वह अवेलेबल रहूँगा। आपके जो भी सामान्य प्रश्न रहेंगे उसके ऊपर भी अपन चर्चा करेंगे। आने वाले टाइम में जो अपनी एक एसआई गाइडेंस वीडियो की जो एक प्रकार से सीरीज चल रही थी वो बीच में ही रुक गई थी, उस सीरीज को भी हम वापस शुरू कर रहे हैं और उसका भी पहला वीडियो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। और अब उसको शुरू करेंगे एक एक सब्जेक्ट वाइज कि किस सब्जेक्ट के अंदर कितने नंबर जो है वह अपने को लाने चाहिए और कैसे हम उन नंबरों तक पहुंच सकते हैं। तो अगर कोई एसआई की विशेष रूप से तैयारी कर रहा है तो उनके लिए वो वीडियो रहेंगे। अन्य भर्तियों के लिए अगर आप कमेंट में लिखेंगे कि सर इस भर्ती के बारे में हमें बताइए, तो उसके बारे में भी आपको अलग से वीडियो मिल जाएगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, अगली क्लासों में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से करते रहिए, कंटिन्यू रखिए, टेस्ट देते रहिए और किसी भी प्रकार से जो है वह आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है कि भाई इस एग्जाम का सिलेबस इतना बड़ा है। आपको बस रिवीजन करना है, अपना जो कर्म है वो करते रहना है, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।